नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की एक ऐसे समाचार के साथ जो ये कह रहा है कि फरियाद सुनने वाले ही अगर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगेंगे तो फिर फरियादी जाएगा कहां। मामला कोटपुतली के पनियाला का है, जहां NH 148B के निर्माण कार्य के दौरान तोड़े गए निर्माण के बासिंदे मुआवजे के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मुआवजा मिलने की बात तो दूर, अधिकारी कह रहे हैं कि निर्माण हमसे पूछकर तोड़े थे क्या, या फिर जब लोगों को मुआवजा मिला ही नहीं तो फिर निर्माण तोड़ने ही क्यों दिए। जिम्मेदार अधिकारियों ने मीडिया को भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि जब जनहित के मुद्दों पर जिम्मेदार ही मुंह फेर कर बैठेंगे तो फिर फरियादी जाएंगे कहां। सुनिए पनियाला के उन लोगों की पीड़ा जो NH 148B के निर्माण में अपना मकान, जमीन या दुकान तुड़वा बैठे हैं और मुआवजे के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। सर समस्या तो बहुत आ रही, खुले में रह रहे हैं, टीन टप्पड़ में रहे, पशु है वो भी ऐसे ऐसे किधर किधर गलियों में बांधते हैं, तो जगह तो है ही नहीं। तो मुआवजे की बात हुई थी क्या आपकी? सर मुआवजे की ये बात आई थी कि आपको 5 दिन में मुआवजा मिल जाएगा, मकान टूटने के 5 दिन बाद? हाँ, और ऐसे बोला था अगर मकान नहीं तोड़ोगे पैसे 5 दिन में डलते ही JCP मकान को तोड़ेगी, इसलिए हमने मकान तोड़ दिया। तो आपकी मुआवजा नहीं मिला अभी आपको? सर पैसा एक भी नहीं मिला। तो आप किसी से मिले या अधिकारियों से या किसी? सर हम सब से मिले, रोजाना SDM ऑफिस में जाते हैं, SDM कोई सुनवाई नहीं करती है। कोई सुनवाई नहीं कर रही? जी क्या नहीं। जवाब दिया उन्होंने? ये कहते हैं लॉकडाउन खुलने दो, मेरे से पूछ के मकान तोड़ा था, मैं मकान तोड़वाने गई थी, ऐसे बोलती है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं सर हमारे पैसे डले, हमारे सारे काम अधूरे पड़े, ज़मीन भी नहीं खरीदी हमने, तो बताओ एकदम से ज़मीन कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से मकान बनाएंगे। आपका नाम बताइए। नाम डालचंद है। डालचंद जी, हाँ। क्या समस्या है आपके आगे? हमें समस्या है, हमारी दुकानें तोड़वा दी और पैसे डालने रही। दुकानें कैसे टूटी? दुकानें NH वाले ने तोड़वाई। अच्छा, वैसे बोल गए साहब आपके पैसे डल जाएंगे 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसे झांसा दे के तोड़वा दे। लेकिन अभी पैसा नहीं डला? पैसा नहीं डला। तो अभी आप अधिकारियों से किसी से मिले तो क्या? SDM साहब पास गए थे, उसने भी महीने का नाम लेता है, आए भर जाते महीने में हो जाए। तो ये मकान कब टूटे थे आपके? महीने करीब हो गए इसको, दिसंबर के समथिंग। ये पिछले साल भर से पुल का काम चल रहा है। सड़क वाले हमारे पास आए, आके उन्होंने हमको कहा कि भाई आपका जो मुआवजा है वो हम जल्द डलवा देंगे। तो उसमें से निर्माण कंपनी का भी कोई अधिकारी था और यहाँ से SDM कार्यालय से भी कोई कर्मचारी आया था कि भाई आपका मुआवजा हम डलवा देंगे, आप अपना मकान हटा लें। तो दिसंबर 2020 से हमारे मकान हटा दिए। अब तब से लेके अब तक न तो मुआवजा डला है, बार बार SDM के पास जाते हैं, वहाँ भी कोई हमें मतलब संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। NHI के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आपका पैसा जो है डाल रहे हैं। कोई महीने का आश्वासन देता, कभी 2 महीने का आश्वासन देता, लेकिन 6 महीने से हालत ये होगी कि न तो पैसा डल रहा है। तहसील में जा के थक गए। अब रहने के लिए ना तो यहाँ पे मकान है, अब टीन टप्पड़ के छप्पर के मकानों में पशु भी हैं, बच्चे भी हैं, अब हाल बेहाल, अब किसको कहें। हम यहाँ के जो क्षेत्रीय MLA जो मंत्री जी हैं उनसे भी 3-4 बार मिले। अब उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम बात करेंगे। तो कम से कम 3-4-5 बार हम लोग उनसे मिले, लेकिन कोई संतोषजनक बात हमें मतलब वहाँ से नहीं मिल पाई। हमें खाली आश्वासन ही मिल पाया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो अभी आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है कि भाई हमारा जो भी उचित मुआवजा है वो हमें दिया जाए। और हम पिछले 6 माह से परेशान हैं। हमारे 3-4-5 पड़ोसी और भी हैं हमारे जैसे, वो बेचारे कोई किराए पे रह रहे हैं। अब हमारा मकान था, वो एक भाई का मकान था, वो उसका टूट गया, तो मैं दूसरे भाई के मकान में रहने के लिए मजबूर हूँ। अब मेरा मकान टूट गया, तो अब हमारी मांग ये कि भाई हमारा जो भी मुआवजा वो हमें दिया जाए, ताकि हम अपने रहने की व्यवस्था करें और हम इस परेशानी से और जिल्लत से हमारा पीछा तो आप छूटे। SDM साहब से मिले, उन्होंने क्या आपको जवाब SDM साहब से मिले, उन्होंने भी यही कहा कि भाई जाते हैं ऐसे बोल देते हैं कि आपका मकान हमने थोड़े तोड़ा है। तो अब हमने यही कहा कि भाई आप सक्षम अधिकारी है, तब अगर आप ये जवाब दोगे तो हम किसके पास जाएं।
ऐसे में राजमार्ग 148B का यह निर्माण पनियाला वासियों के लिए विवादास्पद बनता जा रहा है। उपखंड कार्यालय ने इस बाबत कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। अपुष्ट जानकारी के मुताबिक मामला 93 और 58 संरचनाओं की सूची के बीच अटका हुआ है। जानकारी के अनुसार निर्माण कंपनी ने पहले 93 संरचनाओं की सूची उपखंड कार्यालय को सौंपी थी। इसके बाद संशोधित कर महज 58 संरचनाओं की सूची भिजवा दी और अब कोई भी इस मामले पर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। चोमू के जैतपुरा में दुखद हादसा हो गया है, जिसके बाद घटना जहां तक पहुंची है लोग गमगीन हो गए हैं। चोमू थाना इलाके के जैतपुरा में खेत पर बने पानी के हौद में नहाते वक्त 2 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। घटना की सूचना पर चोमू थाना पुलिस व रेस्क्यू टीम दमकल की गाड़ी सहित मौके पर पहुंची और पानी के हौद से दोनों बच्चों के शवों को निकालकर चोमू सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। घटना की जानकारी के बाद चोमू सीएचसी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक 3 किशोर बालक खेत में गए थे, जिसके बाद हिमांशु तथा राहुल ने हौद में नहाने की बात कहकर छलांग लगा दी और साथ गया तीसरा बालक बाहर खड़ा देखता रहा। लेकिन काफ़ी समय के बाद जब दोनों बाहर नहीं आए तो तीसरे बालक ने भागकर परिजनों को जानकारी दी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसी दौरान हादसा हो गया और दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। करीब पौन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को पुलिस व दमकल के कर्मचारियों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। खेत पर बना पानी का हौद 15 फीट गहरा बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया दलदल में फंसने की वजह से मौत होना माना जा रहा है। मृतकों की पहचान जैतपुरा निवासी 13 वर्षीय हिमांशु शर्मा व 17 वर्षीय राहुल शर्मा के रूप में हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस जांच कर रही है। सूचना पर विधायक रामलाल शर्मा भी पहुंचे हैं और मामले की जानकारी ली है, लेकिन माहौल गमगीन है। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.